जय श्री राम। सेवकु सो जो करे सेवकाई, हरि करनी करि करिय लड़ाई। सुनहु राम जय शिव धनु तोड़ा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सेवक तो वह है जो सेवकाई करे, न कि शत्रु सी करनी करके लड़ाई करे। हे राम सुनो, जिसने शिव जी का धनुष तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान ही मेरा शत्रु है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न तो मारे जही सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशु धराइए अपमाने। वह इस समाज को छोड़ अलग हो जाए, नहीं तो ये सब राजा मारे जाएंगे। यह वचन सुनकर लक्ष्मण जी हंसे और परशुराम जी को यथेष्ट अपमान की बात बोलने लगे। बहु धन हुई तोड़ी लरिकाई, कबहु न सीरी सकिनी गोसाई। यही धनु पर ममता के हिते हेतु, सुनि रिसाई कह भृगु कुल केतु। हे स्वामी, मैंने लड़कपन में तो बहुत सी धनुइया को तोड़ा है, पर ऐसा क्रोध आपने कभी न किया। इस धनुष पर इतनी प्रीति किस कारण है? यह सुनकर परशुराम जी क्रोध होकर बोले, रे निरप बालक, काल बस बोलत तो ही न संभार। धन ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। तब परशुराम जी बोले, रे राजपूत, काल के बस होकर तुझसे संभाल के नहीं बोला जाता। सारे संसार में विदित इस शिव धनुष की क्षमता तू धनु ही से करता है। लखन कह हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का क्षति लाभो जून धनु तोड़े, देखा राम नयन के भोरे। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनो, मेरी समझ से तो सब धनुष एक ही समान है। इस जीर्ण धनुष को तोड़ने में क्या हानि लाभ है? रामचंद्र जी इसे आज नए के भूल से देखे हैं। छुअत टूट रघुपति न दोषु, मुनि बिनु काज करई कत रोसु। बोले चितई परशु की मोरा, रे सठ सुने सुभाउ न मोरा। यह तो छूते ही टूट गया, इसमें राम जी का दोष नहीं है। आप व्यर्थ ही क्यों क्रोध कर रहे हैं? तब परशुराम जी फरसे की ओर देखकर बोले, रे मूर्ख, तूने मेरे स्वभाव को नहीं सुना है? बाल को बोली बंधु नहीं तोई, केवल मुनि जर जानहि मोहि। बाल ब्रह्मचारी अति कोई, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। रे मूर्ख, मैं तुझे बालक जानकर वध नहीं करता हूँ, मुझे केवल मुनि ही मत समझना। मैं ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय के कुल का विध्वंस हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल वार मई देवन दीनी। सहस्त्र बाहु भुज छेद निहारा, परशु बिलोको महीप कुमारा। मैंने अपनी भुजाओं के बल से इस पृथ्वी को राजाओं से विहीन कई बार ब्राह्मणों के हाथों में दे दिया है। हे राजपूत, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले इस फरसे को देखो। जय श्री राम। जय श्री मात पिता ही जानी सोच, बस करसी महिष किशोर। गर्भन के अभर्ग दलन, परशु मोर यति घोर। हे राजपूत, अपने माता पिता और पिता को चिंता के बस मत करो। इस मेरे अत्यंत घोर और कठोर फरसे को देखो, जिसने कितने ही
गर्भिणियों के गर्भ का दलन कर दिया है, बहुत बड़ा काम किया है। बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, ओ मुनि सुखा भट मानी। पुनि पुनि मोई देखाब कुठार, चाहत उड़ावन फूकी पहाड़ू। इस पर लक्ष्मण जी हंसते हुए यह मीठी वाणी बोले, ओहो मुनीश्वर, तुम अपने को महायोद्धा समझ मानते हो और बारंबार मुझे फरसा दिखाते हो। मैंने पहाड़ को फूंक कर उड़ा देंगे, पहाड़ को फूंक कर उड़ा दोगे। यहाँ कुमर बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मरि जाही। देखी कुठारु सरासन बाना, मैं कछुका चहिते अभिमाना। यहाँ कोई कुमरे की बतिया नहीं है जो तर्जनी उंगली दिखाते ही मर जाएगा। मैंने आपके शरीर पर फरसा और धनुष बाण देकर कुछ अभिमान सहित कहा है। भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहु सहु ऋष रोकी। सुर मही सुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुलइन पर न सुराई। परंतु आपको भृगु कुल का जान और आपके जनेऊ को देखते हुए जो कुछ कहे वह मैं सहूंगा, क्योंकि देवता ब्राह्मण और गो आदि पर हमारे कुल में शूरता नहीं की जाती। बंदे पापु अपकृति हारे, मारत हो परिये तुम्हारे। कोटि कुली समम सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनुबान कुठारा। क्योंकि इनको मारना पाप है और इसे हराना अपकृति है। आप मुझे मारे भी तो मैं पांव ही पड़ूंगा। उसके वचन ही करोड़ों वज्र के समान है जो सहे नहीं जाते। तब इस फरसे और धनुष बाण को तो व्यर्थ ही धारण किए हैं। जो बिलो की अनुचित कहे उधमऊ महामुनि धीर, सुनी सरोस भृगु वंश मणि, बोले गिरा गंभीर। हे धैर्यधारी मुनीश्वर, यदि आपको देखकर कुछ अनुचित कहा तो उसे क्षमा कीजिए। यह सुनकर परशुराम जी क्रोध युक्त हो यह गंभीर बानी बोले, कौशिक सुनऊ मंद यऊ बालकु, कुटिल काल बस निज कुल धालकु। भानुवंश राकेशु कलंकु, निपट निरंकुश अवधु शंकु। हे विश्वामित्र जी, सुनिए, यह मूर्ख बालक तो आप मानो काल के अभी वंशीभूत हो रहा है। सूर्य वंश में यह चंद्रमा के कलंक के समान है तथा अत्यंत ही निरंकुश, मूर्ख और निडर है। काल कबहु यही क्षण न माही, कहु पुकारे खोरी मोहि नाही। तुम कहट कहु जो चहु बारा, कई प्रताप बल रोसु हमारा। मैं पुकार कर कह देता हूँ कि यह क्षण भर में ही काल कबलित हो जाएगा। फिर जो तो मेरा दोष मत देना। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो मेरा प्रताप, बल और क्रोध बतलाकर मना कर दो। जय श्री राम।